और दुनिया पर कीड़ों का कहर। जैक को एक झुंड खतरनाक कीड़ों ने जिंदा खा डाला। इन कीड़ों से सामना हो जाए तो भागने के लिए सिर्फ 10 सेकंड का वक्त मिलता है, वरना जैक जैसा ही अंजाम होगा। ये देखकर सबके होश उड़ गए और जान बचाने के लिए सब दौड़ पड़े, लेकिन उनके दिमाग तेजी से चल रहे थे क्योंकि जैक कोई आम आदमी नहीं बल्कि सेना के जनरल का बेटा था। अब अगर वे ऐसे ही वापस गए तो जनरल उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, मगर जो हुआ है उससे तो मुंह मोड़ा नहीं जा सकता। अब सवाल था वापस जाकर जनरल का सामना कैसे करें। इस सोच में डूबे लोग किसी सुरक्षित जगह की तलाश में थे। तभी उन्हें एक पहाड़ी गुफा दिखी और सभी उसमें जाकर छिप गए, लेकिन उन्होंने इन कीड़ों की ताकत को कम आंका था। कुछ कीड़े उनका पीछा करते हुए गुफा तक पहुंच गए। सभी ने मिलकर गोलियों की बरसात कर दी और आगे बढ़ रहे कीड़ों को वहीं मार डाला, मगर वे नहीं जानते थे कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जो कीड़े बच गए थे वे वापस अपने झुंड तक खबर देने चले गए। शॉर्ट में कहें तो मुसीबत और बढ़ गई। छोटे वी को अनहोनी का एहसास हुआ और उसने सबको जंगल से निकलने की तैयारी करने को कहा, लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा उसके एक एक करके साथी कीड़े मार चुके थे। अब उनके पास फिर से गुफा में छिपने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। इस बार छोटी मी ने कहा कि यूं भागते रहने से कुछ नहीं होगा, हमें कोई स्मार्ट योजना बनानी होगी। सबने मिलकर एक तरकीब निकाली, शेर को पहाड़ से नीचे बुलाना, त्याहू ली शंज जी यानी एक चाल। उन्होंने जल्दी से एक तंबू लगाया और सब उसमें छिप गए। कीड़ों को लगा कि सब वहीं हैं और वो जोश में तंबू की ओर भागे। जैसे ही वो पास आए, तंबू के नीचे छिपे विस्फोटकों ने लगभग सभी कीड़ों को उड़ा दिया। एक कीड़ा जो जिंदा बच गया था उसे प्रोफेसर ने रिसर्च के लिए अपने साथ ले लिया। किसे पता था वही एक कीड़ा रात भर में हजारों लाखों कीड़े पैदा कर देगा। इस रफ्तार से तो कुछ ही दिनों में पूरी धरती कीड़ों से भर जाएगी। प्रोफेसर डर के मारे अपनी लैब का दरवाजा बंद करने लगा, लेकिन उसी